नमस्कार। सफीदों से जुड़े हैं लाइव। जैसे कि आपको पता है कि सफीदों का जो जाना माना अस्पताल बन चुका है बालाजी अस्पताल। अब मैं फ़िलहाल की बात करूं तो जो कि रोहतक पीजीआई और कानपुर के साथ साथ दिल्ली अंबेडकर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेतना वत्स की, जो कि चेतना वत्स है एमबीबीएस के साथ साथ डीएनबी और साथ की साथ ओप्स गायनी है। तो चेहरे पर आप जैसे देख रहे गलो हैं, तो महिलाओं को जैसे ये देखती हैं तो उनके गलो लाने का भी विशेष रूप से कार्य सफीदों में करेंगी। सफीदों का पुरानी बिल्डिंग पहले से ही मशहूर, आपको बताया कि यहाँ पर जो डॉक्टर माया गर्ग बैठती थी पहले से ही महिलाओं के लिए जो एक लोकेशन थी, यही लोकेशन थी। इसी लोकेशन पर मैं बात करूँ तो माया गर्ग के बाद अब चेतना वत्स पहुँची है। जी मैम, क्या कहेंगे? सफीदों में आप पहुँचे हो तो इससे पहले कहाँ की सेवाएं थी और कितने साल तक सेवाएं दी? नमस्कार सफ़ीदो। मैं 7 साल से वर्किंग हूँ। मैंने अपनी रोहतक में सेवाएं दी हैं, उसके बाद कानपुर में दी हैं मेडिकल कॉलेज में, उसके अलावा दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में अंबेडकर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे सेवाएं दी हैं। कितने साल? 7 साल का एक्सपीरियंस है। 7 साल के दौरान की बात करें तो अब तक के कितनी नॉर्मल डिलीवरी आप करवा चुके हैं? अगर ऑपरेशन की बात करें तो क्या ऑपरेशन में कितनी डिलीवरी हुई है, और महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए किस प्रकार का अपना उपाय घर पर बरते? हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ऐसे ट्रैक तो नहीं रखते, लेकिन हाँ 5,000 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करा चुके हैं और 500 से ज़्यादा सिजेरियन भी कर चुके हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिलाओं को, जैसे अक्सर सासू माँ कहती थी महिलाओं को, अगर भी आप ऐसे कार्य करें तो नॉर्मल डिलीवरी अक्सर होती भी थी पहले, तो अब भी महिलाएं अगर नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती तो घर प्रकार के किस प्रकार के वो कार्य कर सकती है घर पे रहते हाँ हैं? जी, जो भी उनके दैनिक कार्य हैं वो कर सकती हैं, जो भी काम वो पहले से करती आ रही हैं। तो ऐसी कोई मनाही नहीं होती। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक महिला के जीवन का सफ़र है, तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो उसको बीमारी की तरह नहीं ट्रीट करना। ये नहीं है कि बेड रेस्ट करना है, नॉर्मल काम अपने करते रहिए। उससे अलावा जो प्रेगनेंसी के योगा होते हैं वो करने से शरीर बहुत ठीक रहता है और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मदद मिलती है। उसके अलावा अपने खान पान का ध्यान रखें, शरीर में शक्ति होगी तो डिलीवरी के टाइम पे मदद मिलेगी। तो महिलाओं में अक्सर जैसे हम देखते हैं रक्तदान शिविरों में बहुत कम महिलाएं मिलती हैं, खून की कमी मिलती है। आपके सामने भी ऐसे आता है 7 ग्राम है, प्रेगनेंसी के दौरान भी कम हो जाता है, वैसे भी कम हो जाता है। तो उसके लिए महिलाएं किस प्रकार का अपना खान पान का जैसे विशेष ध्यान रखें? एक तो महिलाओं को जो खान पान है उसका तो ध्यान रखना ही है कि हरी सब्जियां खाएं, गुड़ चना खा सकती हैं, चुकंदर खा सकती हैं, चुकंदर का जूस पी सकती हैं, अनार खा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जिनसे आयरन बनता है शरीर में। उसके अलावा गवर्नमेंट हमारी आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ देती है, तो वो रेगुलरली आपको खानी है। वो खाने से आप में जो खून की कमी है वो नहीं होगी। महिलाओं में चिड़चिड़ापन रहता है, उसको लेकर के क्या है? जैसे मैंने गलों की बात की, तो महिलाएं खाती हैं लेकिन फिर भी खून नहीं बनता। उसको लेकर के महिलाएं खुश रहने के लिए आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से मनोरंजन करें घर पे? खुश रहने के लिए आप जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप वो कीजिए। घर वाले जो खुश रहने में घर वालों का ज़्यादा योगदान होता है, तो जो घर में घर के सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं को खुश रखें, ठीक है। आप और सफीदों में यहाँ जैसे बालाजी अस्पताल में क्या क्या फिलहाल आपकी सेवाएं यहाँ पर रहेंगी? अगर बात करें कौन कौन से ऐसे आप इलाज देंगे यहाँ पर जिसमें महिलाएं आज के जो भी महिलाएं अगर गर्भवती महिला उसके अलावा भी अन्य महिलाएं वो किस प्रकार की बीमारियों संबंधित आप उनको देख सकते हैं? गर्भवती महिलाओं के लिए तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं ही, जैसे कि 24 घंटे हमारे यहाँ डिलीवरी की भी सुविधा है और सिजेरियन की भी सुविधा है। बाकी जो नॉर्मल महिलाएं हैं जिनको कोई तकलीफ़ है, जैसे कि फाइब्रॉइड की, जैसे कि पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन हो गया है जो यंग लड़कियों में मिलता है, उनके, उसके अलावा जिसको बच्चे में दिक्कत हो रही है ठहरने में तो उनका इलाज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई इन्फेक्शन है तो उसका भी इलाज है। हमारे पास लगभग हर टाइप की सर्जरी है और हर टाइप की बीमारी का इलाज है महिलाओं के रिलेटेड। तो क्या समय रहेगा? जैसे दर्शक जो देख रहे हैं सफीदों के लोग हैं, तो आपसे मिलने के लिए महिलाएं जो आती हैं, जो पेशेंट हैं, तो वो किस समय तक आ सकते हैं? हमारे यहाँ सुबह ओपीडी 10 बजे से 2 बजे तक होती है। उसके अलावा शाम को 4 बजे से 6 बजे तक भी ओपीडी होती है। किसी भी टाइम पे आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें भी हम अवेलेबल होते हैं। और कोई विशेष जो आप कहना चाहते हो? अभी तो यही मैसेज है सफ़ीदों के लिए कि अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत है महिला स्वास्थ्य से रिलेटेड तो आप आइए, बात कीजिए। हमारे पास जो इलाज है हम वो आपको देंगे और संतोषजनक इलाज देने की कोशिश की जाएगी आपको। जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैडम जो है एमबीबीएस के साथ साथ जो डीएनबी
ओप्स गायनी की एक्सपर्ट हैं और रोहतक पीजीआई के साथ खानपुर मेडिकल और अब दिल्ली जो कि अंबेडकर हॉस्पिटल है उससे सफ़ीदों का बालाजी अस्पताल वहाँ से इनके द्वारा ज्वाइन किया गया है। और आप भी अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिएगा कि मैडम से कौन कौन पहले परिचित है। काफ़ी क्षेत्र में इनका नाम रहा है, एक जान पहचान है। और मैं बात करूँ तो एक हस्ती है सफ़ीदों के साथ साथ पूरे हरियाणा की, क्योंकि जब डॉक्टर लेडी की बात आती है तो अक्सर उनको याद किया जाता है। गाय जैसे मैंने बात की थी अपनी एंकरिंग में स्टार्टिंग में ही, मैडम माया को अभी भी याद किया जाता है सफ़ीदों में। इसी प्रकार की सफ़ीदों में अगर बात की जाए तो सेकंड पर्सन मैडम है जो कि चेतनावत्स हैं। तो खबर को शेयर करें। तो दोबारा अपडेट होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।